हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 से लास्ट टॉपिक है हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। बायोलॉजिकल मेथड से हमारे पास जो डेटा कलेक्ट हुआ था एक्सपेरिमेंट से, हम उस डेटा को किस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे और उसकी एनालिसिस किस तरह करेंगे, आज के टॉपिक में हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम डेटा को देखेंगे कि डेटा हमारे पास होता क्या है। द इंफॉर्मेशन विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से हमारे पास जो डेटा कलेक्ट होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है, उसको हम डेटा कहते हैं। अब आते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। डेटा ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है? कलेक्टिंग डेटा इंफॉर्मेशन, यानी डेटा इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट करना। टेस्ट हाइपोथेसिस, इसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड हमारे पास क्या है? वो मेथड जो हमारे पास, यानी वो मेथड जिसमें हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स मौजूद हो, उसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स कहते हैं। अब आते हैं डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में हमारे पास प्रूव और डिसप्रूव हाइपोथेसिस होते हैं। इसमें हमारे पास हाइपोथेसिस प्रूव भी हो सकता है और डिसप्रूव भी हो सकता है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड हमारे पास वो जिसमें हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स मौजूद हो, उसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स कहते हैं। ये हमारे पास डेटा एनालाइज हो गया, ठीक है। अब आते हैं डेटा एनालिसिस के हमारे पास 2 स्टेप्स है। वो कौन कौन से स्टेप्स ऑफ डेटा एनालिसिस। स्टेप्स ऑफ डेटा एनालिसिस हमारे पास कौन कौन से स्टेप है? सबसे पहले स्टेप जो हमारे पास है वो है रेशो, ठीक है। सेकंड स्टेप जो हमारे पास है वो है प्रोपोर्शन। ये हमारे पास स्टेप हो गए डेटा एनालिसिस के। रेशो में हमारे पास क्या होता है? द रिलेशनशिप between same number of ठीक है। द रिलेशनशिप यानी दो नंबर्स के दरमियान ताल्लुक को हम रेशो कहते हैं, ठीक है। यानी एक जैसे जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उसको हम रेशो कहते हैं। अब आते हैं प्रोपोर्शन। हमारे पास क्या होता है? द ज्वाइनिंग ऑफ टू इक्वल नंबर, यानी इसमें हम एक जैसे नंबर हमारे पास होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल ए रेशो बी, सी रेशो बी, यानी एक इक्वल नंबर जो हमारे पास होते हैं उसको ज्वाइन करने को प्रोपोर्शन कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल को लेंगे। एग्जांपल में हमारे पास क्या है? हमारे पास एक इन्फेक्टेड मस्कीटो है, उसने 20 स्पैरोज को बीट कर लिया। उसमें हमारे पास 14 ऐसे स्पैरो थे जो इन्फेक्टेड हुए। हमारे पास 14 स्पैरोज आर इन्फेक्टेड। 14 sparrows are infected out of 20, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 100 स्पैरोज है, अगर उसको एक इन्फेक्टेड मस्कीटो बिट कर ले तो हमारे पास कितने स्पैरोज जो है वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब आते हैं 14 आउट ऑफ 20 जो हमारे पास हुए थे, वो इन्फेक्टेड हुए थे, इज इक्वल टू x। हमारे पास नंबर है x रेशो आउट ऑफ 100। x जो हमारे पास नामालूम नंबर है, ठीक है। अब आते हैं 14 को हमने डिवाइड कर लिया 20 पर, इज इक्वल टू
x डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 100 जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है, जब यहाँ पे आ जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो आधा, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाय 14 बाय 20, ठीक है, इज इक्वल टू x। अब हमारे पास क्या होगा, 20 में से एक जीरो हमारे पास ये हो गया। अब हम 14 को डिवाइड करेंगे 2 पर, हमारे पास क्या बनेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 1, ठीक है। अब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 70, यानी आउट ऑफ 100 हमारे पास अगर कोई इन्फेक्टेड मस्कीटो बिट करे 100 में से 100 स्पेरोस को, तो हमारे पास जो है इन्फेक्टेड स्पेरो हमारे पास कितने आएंगे, 70। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।